अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो। चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपए की कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और ये धीरे धीरे होंगी और होंगी और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आज जब आपको डाइट के बारे में बताया गया कि आपको ये डाइट लेनी है, तो मैं आपको बताता हूं, आपको कई बार प्रेयर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो पित्ते की पत्थरियां वो गायब होती, हमने देखी है खुद अपनी आंखों से लोगों की लाइफ। लेकिन हम आंखें बंद रखना चाहते हैं। हमें बाइबल की पूरी नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर हमारी डाइट पर भी ध्यान देता है। पौलुस इतना सामर्थी था, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, और अपने स्पिरिचुअल सन को कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस पिया कर, ताकि तेरा पेट बार बार बीमार ना हो। लेकिन जब हम ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ का ध्यान नहीं रखते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। बहुत से लोगों में प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते। आपका घुटना खराब हुआ, आपने उसे एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया, धीरे धीरे वो घुटना आपके हिप को खराब करेगा, हिप आपकी रीढ़ की हड्डी को खराब करेगी, फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे। और ये सारी चीजें बिब्लिकल हैं, आपको बताई गई सेमिनार में कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया और आप प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो चर्च में आपको बताया जाता है ये लाइफ कोचिंग है, ये सिंपल चर्च नहीं है कि आपको जस्ट एक सरमन दिया और भेज दिया। अब अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। आज की मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो। चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपए की कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, लेकिन जब आप 3 साल बाद कुछ चीज लेंगे उससे, बहुत से लोग हैं, अगर आपकी मेंटालिटी सेट नहीं है, आप वो चीजें लेना चाहते हैं जो आपको जरूरत नहीं। अगर आज आप 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं। आज आप 5 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए, कार चाहिए कि प्लॉट चाहिए? लेकिन लोगों का ध्यान नहीं। और इसी वजह से जब आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी। एक घर होगा जो सस्ते में लिया होगा, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, खर्चा आना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज उसका आप बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 अमीर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत $2 2 पाउंड 5 पाउंड 500 रुपए से की है। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर आपको मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जैसे दुनिया धक्के खा रही है, हम भी खा रहे हैं, हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि नहीं, हमें ये बता दिया गया था, हमें अलर्ट कर दिया गया था, हमें सेविंग करने के लिए बोला गया था, हमें चीजें, कौन सी चीजें खरीदने के लिए बोला गया जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। आप गाड़ी सस्ती लेके भी चला सकते हो काम, अगर आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको सेविंग करेंगे, फ्यूचर में आप मेरा थैंक्स करने के लिए जरूर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल है वो अनचेंजेबल है, उसे चेंज भी नहीं। उसे हल्का सा आपकी प्रेयर से डिले कर देंगे या आप बच जाएंगे, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बोला गया, जो परमेश्वर ने कहा है कि ये अनचेंजेबल है, ये होगा ही होगा। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी वो
अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें, दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को। ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आप डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में कैसे क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है। आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। आज जब ये चर्च लाखों में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी जब हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है चर्च की, तो आज भी ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसे पड़े ले चक्को भाई। आज भी मैनेज करना पड़ता है, खींचना पड़ता है चीजों को, आराम से कुछ नहीं होता। पूरा मैनेज करके, सिस्टम बना के, पूरा उसको देखकर फिर काम करना पड़ता है। और अगर आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे। जिन लोगों ने वो सेमिनार फॉलो किया, हेल्थ सेमिनार, वो हील है, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो आज भी प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपकी मर्जी है। जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे के लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे सेमिनार करवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी आराम से रिलैक्स रह सकता हूं। आपको आधे घंटे का सरमन दूं, प्रार्थना करूं और आपको भेज दूं तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा, आप भी खुश रहेंगे, मेरे को पता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती के लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है। आपको प्रार्थना में रहना होगा, आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं, कौन से उनके टीचर्स हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, सहेलियां कैसी हैं। आप पहले की तरह छोड़ दो कि आप वैसा आप करके आप इस राइट नाउ के माहौल में आप रिजल्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोविड के बाद दुनिया चेंज हो चुकी है। कोविड से पहले लोग होते थे हाँ प्रार्थना 15 मिनट की भी चलेगा, उन्हें मालूम हुआ कि एकदम से जब झटका आता है तो हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, और फिर उनके लाइफ प्रार्थना वाली हुई। उन्हें मालूम हुआ कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फॉरेन के लोगों को, अमेरिका के लोगों को लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोविड आया तो वहां सबसे अधिक असर हुआ। परमेश्वर ने घुटनों को लगवा दिया, लोगों को हाथ ऊपर करवा दिए और बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपको जितनी प्रार्थना आपने पहले नहीं की, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आपने पहले बाइबल नहीं पढ़ी, जितनी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं कल रात मैंने पूरी बाइबल को, मैंने इतने बाइबल को पढ़ा आराम से समझते हुए जितना मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं मैं भी फॉलो कर रहा हूं। मुझे पता है जब फ्यूचर में डार्कनेस ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो हमारी तैयारी भी पहले से ज्यादा होनी चाहिए। आज कोई पहलवान 100 किलो उठाता है और उसे पता है कि फ्यूचर में जो मेरी लड़ाई होने वाली है वो 125 किलो के उठाने वाले से होने वाली है, तो उसे आज से अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, अपना डिसिप्लिन भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो 125 वाले से लड़ सकता है। तो अभी अगर आप 100 किलो उठाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान 125 की तैयारी कर रहा है, और आप तैयारी कर लें, क्योंकि जीतने वाले सिर्फ आप हैं और शैतान फिक्स फाइट में हारा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज स्पिरिचुअली देखा है, प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में देखा है। आप घर बाय कर रहे हैं इस साल,
आप अपना घर खरीद रहे हैं इस साल, आप प्लॉट खरीद रहे हैं इस साल, मैं आपको बता रहा हूं आप इफेक्टिव होंगे, आप असरदार होंगे, अपने रिश्तेदारों से कहीं अधिक ऊपर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके संग होगा, वो आपको बताएगा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले जितनी बाइबल हमने पढ़ी उससे कहीं अधिक हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको गाइड करता है तो वो तभी कर पाता है जब आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे उससे बात क्यों नहीं करता, मैं प्रभु से कैसे बात करूं, मैं कैसे समझूं सीखूं, प्रभु मुझसे क्या कहता है, और आप बाइबल को पढ़ते नहीं। अगर आप लिखित वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर कभी भी ऑडिबल आपसे बात बोलकर आपसे बात नहीं करता। आप परमेश्वर को कभी सुन नहीं पाते अगर आप लिखा हुआ वचन नहीं पढ़ते हैं तो। कोई भविष्यद्वक्ता अगर ये कहे कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं और वचन सिखाने में और सुनाने में निल हो, वो फेक भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि एक रियल भविष्यद्वक्ता वचन के साथ इतना जुड़ा होगा जितना और कोई भी नहीं जुड़ा होगा। क्योंकि रियल प्रॉफिट वर्ड की बहुत डीप नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो वचन ना पढ़े तो परमेश्वर उससे बात नहीं करता, और इस चक्कर में वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल के साथ जुड़ा। मैंने देखे हैं रियल प्रॉफिट्स, वो इतना वचन पढ़ते हैं, वचन की डीप शिक्षा होती है। क्योंकि अगर आप वचन के साथ, लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि आप प्रोफेसी कर सकते हैं, तो जिस दिन आपका डेटा मशीन खराब हो जाएगा आपकी प्रोफेसी भी खराब हो जाएगी। और लोगों को अब यकीन आ रहा है, उन्हें मालूम हो रहा है, बाइबल कहती है सच्चाई बनी रहे, और झूठ अगर कोई बोलेगा तो वो पल भर का होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, उसने कहा। हालेलुया। अगर मुझे आज, मैंने 5 अध्याय में रोज पढ़ता था, 10 पढ़ता था, मुझे 20 पढ़ने हैं, और समझ के पढ़ने हैं, और बैठ के पढ़ने हैं, और एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है और स्पिरिट से अंदर लेना है। हर एक की बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, मेरी अलग है, लेकिन आपकी बुलाहट में आप करें क्या, आपको तभी मालूम हो सकता है जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हों। आप वचन के साथ जुड़ेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ की बुलाहट में आपको क्या करना है, घर कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, सेवकाई कैसे चलानी है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे चलाना है, वो आपके विषय में बात करेगा। कौन सा कैरियर चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आप धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते परमेश्वर ने मुझसे बात की, और पूछो बाइबल कितनी पढ़ते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, और मोस्टली वो गलत निकलते हैं। मोस्टली उनके अपने इमोशंस उनसे बात कर रहे होते हैं। और जब आप बाइबल के वचनों से भरे होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करना कि कौन सी बात आपने की है और कौन सी आपके मन ने की है और कौन सी परमेश्वर ने की है, इसमें बहुत थोड़ा लाइन का फर्क है। जैसे घमंड में और आत्मविश्वास में थोड़ा सा लाइन का ही फर्क होता है ना, वैसे ही अपनी बात मन की और परमेश्वर की बात में एक लाइन का ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस वही समझ पाते हैं जो वचन के साथ बहुत जुड़े होते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु उनसे बात करे, जस्ट ये देखने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, दैट्स इट। हालेलुया।